अब हारते, फर्ज कीजिए, क्योंकि अभी तक वो पीछे चल रहे हैं, हालांकि थोड़ा इंतजार हमें करना होगा, तो ऐसे में ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री पद को लेकर पिछले साल की बात करें, 3 नाम बदले गए थे, 3 चेहरे बदले गए थे, अभी आगे भी मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए हिंदी पट्टी में खास तौर से मोदी जी की वजह से वोट मिलता है, और सच है मोदी जी अभी भी जिस दशा में चल रहे हैं खास तौर से मंगल की, वो प्रभावशाली रहेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोदी जी जहाँ अपना फेस आगे करेंगे जीत निश्चित रहेगी। और खास तौर से पुष्कर सिंह धामी की कुंडली थोड़ी सी कमजोर है, जिसका जिक्र कल भी हमने चैनल पे किया था जब हमने अपना एस्ट्रोलॉजिकल पोल रिलीज किया था। तो धामी जी कहीं ना कहीं शायद उसी का शिकार हो रहे हैं। प्रचंड जीत, 43 सीट बहुत होती हैं उत्तराखंड में, उसके बावजूद अगर धामी सिटिंग सीएम पीछे चल रहे हैं तो बड़ी बात है। और यही कहीं ना कहीं ग्रहों का चाल होती है, ग्रहों की ताल होती है कि अगर आप उससे कदम ताल अपने मिला लें तो जिंदगी आसान होती है, नहीं तो समस्या तो रहती है जी। और ये कोई पहला मौका हालांकि नहीं होगा उत्तराखंड की सियासत में। जैसा प्रतीक जी बता रहे थे कि धामी जी के सितारे थोड़े से गर्दिश में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अंतिम नतीजे का हमें इंतजार करना होगा धामी जी के बारे में भी और हरीश रावत जी के बारे में भी। लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड के ही एक कैंडिडेट थे, एक नेता हैं भुवन चंद खंडूरी, आपको ध्यान होगा उनको सीएम बना दिया गया था, लेकिन सीएम पद पर रहते वो अपनी सीट से चुनाव हार गए थे। तो उत्तराखंड में ऐसे जो एक दिलचस्प तस्वीर है सियासत की वो उभरती रही है। और अब पुष्कर धामी को लेकर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो अपनी सीट बचा पाएंगे, और वो भी तब जबकि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर चुके। नवजोत कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, हार गए। चन्नी साहब मुख्यमंत्री रहे, दोनों सीटें हार रहे हैं। देख लीजिए इस बार मुख्यमंत्रियों का हाल प्रतीक जी ज्यादा ही बुरा लग रहा है। प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री, प्रकाश सिंह बादल रहे, हार गए। योगी जी देखिए जिसकी कुंडली मजबूत है, जिसके ग्रह इस समय सटीक है, दशा सही चल रही है। बीजेपी में वही बात है कि जो भी आ जाए जीत ही जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए धामी जी पीछे चल रहे हैं, अभी बीच में न्यूज़ थी सावंत जी पीछे चल रहे हैं, गोवा के सिटिंग सीएम है। अभी की स्थिति मुझे नहीं पता, जो अभी हम दिखा रहे थे। तो निश्चित तौर पर अगर आपके ग्रह तारे बलशाली हैं तो आप जीतेंगे। और योगी जी मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, लंबी रेस के घोड़े हैं, बहुत लंबा जाएंगे। ग्रह तारे ऐसे हैं। उत्तराखंड में धामी जी की अवेलेबल कुंडली सटीक है या नहीं, लेकिन जो थी उसके मुताबिक थोड़ा सा कमजोर दिख रहे थे। हो सकता है वो जीत जाए, लेकिन बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होगा। और अगर सिटिंग सीएम बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीतता है तो ये गलत मैसेज जाता है संगठन में, निश्चित तौर पर उनके लिए भी गलत मैसेज है। और अगर सिटिंग सीएम गोवा की बात करें, उनकी जो कुंडली अवेलेबल है उसमें दिखता है कि वो सरकार बनाएंगे और सिर्फ वापस सीएम बनेंगे। तो उत्तराखंड और गोवा और यूपी में जहां जहां ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नाम पे ही आप जो इंडिविजुअल कुंडली है वो मैटर कर रही है। अगर ऐसा ना होता तो निश्चित तौर पर जल्दी से स्कोर कार्ड की तरफ नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 270 पर बीजेपी बहुत ज्यादा आगे, 124 पर समाजवादी पार्टी। पिक्चर लगभग एकदम क्लियर है, प्लस माइनस हो सकते हैं, 5 से 6 या 10 भी हो सकती हैं, लेकिन पिक्चर क्लियर है। 270 पर बीजेपी। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर। बीएसपी 3, 271 हो गई बीजेपी, और कांग्रेस 3। ये स्कोर कार्ड है इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का। और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 44% वोट बीजेपी को, 36% समाजवादी पार्टी, बसपा को 13%। ये स्कोर कार्ड लगातार आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड 43 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई, क्लियर कट मेजॉरिटी, पूरा फुल मैंडेट के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि पुष्कर धामी की अभी तक तस्वीर, पिक्चर क्लियर हुई नहीं है। 24 पर कांग्रेस है, अभी लीड कर रही है। हालांकि फाइनल रेडी आना अभी बाकी है। प्लस माइनस बहुत ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा हो चुका है। इसके अलावा ये उत्तराखंड की तस्वीर, 70 में से 35, 36 का मैंडेट इनको चाहिए। 36 का जादुई आंकड़ा है, लेकिन 44 तक अगर बीजेपी पहुंच गई है, माइनस भी अगर 3-4 होता है, तब भी आराम से सरकार बना लेंगे। बहुत मुश्किल होने वाली है नहीं है उनके लिए। पंजाब बिल्कुल क्लियर, 91, 91 तक आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है। और यहाँ पर भी अगर माइनस भी होता है तब भी देखिए बहुमत के आंकड़े से कोसों आगे पहुंच चुके हैं। बहुत ही ज्यादा चौके छक्के मारे हैं इस बार आम आदमी पार्टी ने। गौरव बहुत खुश हैं पंजाब में। मारे हैं पंजाब में। देखिए आपकी चेहरे की मुस्कान और मेरी खुशी दोनों आज मैच कर रही हैं। हमारी सदरी और आपका सूट भी मैच कर रहा है, लेकिन अखिलेश जी के सितारे मैच नहीं कर पाए। हाँ। उसका परिणाम क्या हुआ? मजे लेना और थोड़ा आनंद जी थोड़ा ताली वाली बजाओ। सीधे बैठो। प्रियंका जी सीधे बैठिए, आप सीधे बैठिए, मजे लीजिए। प्रियंका जी, टीपू का प्लान सब फेल हो गया। अच्छा गा रहा हूँ, गजब। टीपू का प्लान सब फेल हो गया, यूपी में बाबा जी का खेल हो गया। स्वामी प्रसाद राज भर ढेर हैं, योगी के बुलडोजर पे बैठे शेर हैं कि गुंडों की से बड़ी खबर आ रही है। मैं माफी चाहूंगा, कल चन्नी मंत्रिमंडल की बैठक है पंजाब से। इस समय की बड़ी खबर, चंडीगढ़ में कल सुबह 11 बजे
चन्नी की बैठक होने वाली है। हालांकि चन्नी एक सीट से चुनाव हार चुके हैं नवजोत। मुझे लग रहा है भदौड़ से, क्योंकि हाँ। 6 राउंड की काउंटिंग में भदौड़ से वो पीछे। आम बैठक आदमी के पार्टी बाद के आगे। चन्नी इस्तीफा दे सकते हैं और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। नतीजों को स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। पंजाब के रुझानों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 17 सीटों पर कांग्रेस फिलहाल आगे दिख रही है। रुझानों में आम आदमी पार्टी को पूर्ण नहीं, बम्पर पूर्ण बहुमत मिला है, छप्पर फाड़ बहुमत मिला है। हाँ गौरव, ये कांग्रेस की साजिश है। जब भी मेरी पंचलाइन आनी होती है ये लोग पंजाब चले जाते तुरंत। अब मैं फिर से सुनाऊंगा। कितना श्राप दोगे? टीपू का प्लान सब फेल हो गया, यूपी में बाबा जी का खेल हो गया, स्वामी प्रसाद राज भर ढेर हैं, योगी के बुलडोजर पे बैठे शेर हैं, कि गुंडों की सवारी करके, कि साइकिल बोले चूचे चूचे चे, कि साइकिल बोले चूचे चूचे चे। साइकिल की आवाज बिगड़ चुकी है। अनामिका जी क्या कहना चाहेंगी? पंचर हो चुकी। बिल्कुल। मैं नहीं, देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहचान केवल बुलडोजर नहीं है। वहाँ पर हमने सुरक्षा का काम किया है, सुरक्षा देने का भी काम किया है, शिक्षा देने का काम किया है, और कोरोना कालखंड में रिक्शे पे तो आप आ गए हैं, रिक्शे पे तो आप आ गए हैं। क्या बात है। हम तो अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये वाकई रिक्शे कैमरे से परसों नरसों पूछ भी रहे थे गौरव जी, अति उत्साह में रहते हैं। बोले अनामिका जी एक बात बताइए, पति पत्नी साइकिल के 2 पहिए होते हैं, गाड़ी अच्छी चलती है, यदि इसमें एक पहिया पड़ोसन का जोड़ दें तो क्या ये रिक्शा भी बन सकता है? ये रिक्शे पे तो आ ही गए। ये सच्चाई बता रही है या फिर नहीं, जब से ये JNT आने लग गया तब से तो ऐसे ही कह रहे हैं। पूरा देश जानता है सच्चाई को। नहीं, तो कोरोना कालखंड को अगर हटा दिया जाए तो हमने सुशासन देने का कार्य किया है, हमारे तीसरे पहिए की चर्चा पूरे देश में है। और वही पंचर हो रहा है और आगे भी पंचर होगा। ब्रह्मचर्य और कुंवारा होने में बहुत फर्क होता है, ये आप जान लीजिए। आनंद जी, मैं उत्तराखंड गया था, वहाँ अजय कोठियाल जी का मैंने देखा, काफी प्रभाव है, लेकिन ये 0 सीट बता रहे हैं। आपने उत्तराखंड में इतनी खुश हो रही पंजाब में, वही आप उत्तराखंड में फेल कैसे होगी? मैं आप दोनों एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ। देखिए, हर जगह का मुझे लगता है कि हर जगह का नेचर अलग होता है और हर जगह की जो जनता का सोचने का तरीका होता है वो अलग होता है, और संगठन भी एक बड़ी चीज़ है। आम आदमी पार्टी को 20 सीटें पिछले चुनाव में पंजाब में मिली थी, और पंजाब में पिछले चुनाव के बाद से ही आम आदमी पार्टी लगातार काम कर रही थी, एक संगठन वहाँ पे काम कर रहा है। अगर आप यही परफॉर्मेंस की उम्मीद उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी से करेंगे तो ये हमारी नासमझी है कि हम ऐसी उम्मीद कर लें उनसे, क्योंकि वहाँ पे संगठन ही नहीं है, तो कैसे होगा? प्रदेश के अंदर संगठन का होना भी बहुत जरूरी। पॉलिटिक्स जो है, सियासत, चुनावी सियासत जो है, उसमें संगठन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो संगठन जब है ही नहीं तो कैसे आप फाइट करेंगे वहाँ पर? एक चीज और है कि 2014 में देखिए कि यूपीए को हराकर एनडीए क्यों आई थी, लोग त्रस्त हो चुके थे, और यही चीज है कि अब कांग्रेस और अकाली से त्रस्त हो चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि अभी अनंत हम बात ही कर रहे थे, अनंत ने कहा कि गुस्सा इतना ज्यादा है कि देखिए 91 फिगर इसीलिए यहाँ पर पहुंची है। सारे दिग्गज हार गए। जो मैं प्लेइंग 11 की बात कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ बड़े चेहरों में भगवंत मान अपनी सीट बचा पा रहे हैं, और बाकी सारे बड़े प्लेयर, दिग्गज, आप कुछ भी कह लीजिए, सब हार गए। मुख्यमंत्री तक अपनी कुर्सियां हार रहे हैं। जी, और इस समय कैराना सीट का हम एक बार वो सूरत हाल बता दें। कैराना के अंदर मृगांका सिंह जो पहले पीछे चल रही थी वो अब आगे चल रही हैं। बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर बेल्ट में मुजफ्फरनगर सदर की सीट है, इसके अलावा शामली की सीट है, इसके अलावा कैराना की सीट है। ये तीनों ही वो सीटें हैं जो एक ज़माने में किन्हीं वजहों से, मैं उसका जिक्र यहाँ पर नहीं करना चाहता क्योंकि माहौल दूसरा है, इसलिए फिलहाल चुनावी सियासत पर हम बात कर लें, किन्हीं वजहों से काफ़ी चर्चा के केंद्र में रही, और इस बार इन सीटों को लेकर काफ़ी लोगों की निगाहें थी, तमाम तरह के कयास लगा रहे थे, क्योंकि मुजफ्फरनगर की जो पूरी गन्ना बेल्ट है, इस गन्ना बेल्ट के अंदर किसान आंदोलन को लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी का हश्र क्या होगा। लेकिन जब मैं वहां पर गया तो मैंने वहां पर यह देखा कि किसान आंदोलन का ऐसा सच कोई प्रभाव मुझे वहां पर नजर नहीं आया। वो नतीजों में देखिए आनंद, इसके ठीक उलट देखिए कि पंजाब में उसका असर दिख रहा है और यहाँ पर वेस्टर्न यूपी में नहीं नजर आ रहा। वो जो आंदोलन था पूरा, मुझे ऐसा लगता है नवजोत कि भले ही उसको यूपी तक पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका जो बेस ग्राउंड था वो पंजाब ही था, वो पंजाब के किसानों का ही इनिशिएटिव था। हाँ, वो वहीं से उठ के वो दिल्ली आया था। ये तो टिकैत जी ने उसे एज ए अपॉर्चुनिटी यूज किया। तो यूपी में इस समय फिलहाल तमाम कयासों के उलट, हालांकि कहा जा रहा था कि टक्कर होगी, कांटे की टक्कर है, लेकिन यह लग रहा है कि मुकाबला एक तरफा था। समाजवादी पार्टी को नो डाउट
पिछले चुनाव के मुकाबले सीटों का गेन हुआ है, 100 का आंकड़ा पार किया है। पिछली बार 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी समाजवादी पार्टी, लेकिन अब 125 के आंकड़े पर जाती हुई दिख रही है। बीजेपी की सीटें कुछ कम हुई है, लेकिन पूर्ण बहुमत बीजेपी को अभी भी मिल रहा है।